नमस्कार, हमारे चैनल नॉलेज सीकर में आपका स्वागत है। हमारा आज का वीडियो है फ्रांसीसी क्रांति के कारण और उसके परिणामों के बारे में। हमने हमारे पिछले वीडियो में जाना फ्रांसीसी क्रांति के कारणों के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम के बारे में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करें। यूरोप में फ्रांस ही वह देश है जिसने क्रांति के माध्यम से पुरातन व्यवस्था के पतन को सुनिश्चित किया। इस क्रांति का प्रभाव यूरोप तक ही सीमित न रहा, इसने समस्त विश्व को प्रभावित किया। क्रांति के नारे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का प्रसार पूरे यूरोप में हुआ। एक तरफ इसने जहां राष्ट्रवाद, जनतंत्रवाद जैसी नई शक्तियों को पनपने का मौका दिया, तो दूसरी तरफ आधुनिक तानाशाही और सैनिकवाद की नींव भी डाली। फ्रांसीसी क्रांति का पहला प्रभाव है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के नारे का प्रसार। फ्रांसीसी क्रांति के प्रेरक शब्द थे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। इन तीन शब्दों ने विश्व की राजनीतिक व्यवस्था के रूप में आमूलचूल परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया। जिस प्रकार धर्म और संस्कृति के क्षेत्र में सत्यम, शिवम और सुंदरम का महत्व है, उसी प्रकार राज्य व्यवस्था में स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का भारत सहित अनेक देशों के संविधानों में भावना को देखा जा सकता है। फ्रांसीसी क्रांति का दूसरा परिणाम है लोकतांत्रिक सिद्धांत का विकास। फ्रांसीसी क्रांति का महत्व इस बात में है कि इसमें लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रतिष्ठित किया। क्रांति ने शासन के दैवी सिद्धांत का अंत कर लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत को मान्यता दी। मानवाधिकारों की घोषणा ने व्यक्ति की महत्ता को प्रतिपादित किया और यह सिद्ध कर दिया कि सार्वभौम सत्ता जनता में निहित है और शासन का अधिकार जनता से आता है। फ्रांसीसी क्रांति से सामंतवाद की समाप्ति हुई। फ्रांसीसी क्रांति ने सामंती व्यवस्था पर चोट कर सामंती विशेषाधिकारों का अंत किया और क्रांति की ये उपलब्धि यूरोप के अन्य देशों को भी प्रभावित करती रही। फ्रांसीसी क्रांति से राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ। फ्रांसीसी क्रांति ने जन जन में राष्ट्रवाद की भावना को पैदा किया। वस्तुतः अभी तक आम जनता की भक्ति राजा के प्रति थी। फ्रांसीसी क्रांति ने राजभक्ति को देशभक्ति में परिवर्तित कर दिया। इतना ही नहीं, फ्रांस के बाहर भी फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार किया और नेपोलियन के साम्राज्यवादी विस्तार को रोका। फ्रांसीसी क्रांति के कारण धर्मनिरपेक्षता की भावना का प्रसार हुआ। फ्रांसीसी क्रांति ने धर्म को राज्य से अलग कर धर्मनिरपेक्ष स्वरूप प्रदान किया। अब धर्म व्यक्तिगत विश्वास की वस्तु बन गई, जिसने राज्य को किसी तरह हस्तक्षेप नहीं करना था। फ्रांसीसी क्रांति से सैन्यवाद का विकास हुआ। फ्रांसीसी क्रांति ने सैन्यवाद को प्रेरित किया। वस्तुतः नागरिकों के लिए सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई। युद्ध के लिए जनता से कहा गया, अब से जब तक गणतंत्र के प्रदेशों से शत्रुओं को निकालकर बाहर नहीं कर दिया जाता, तब तक फ्रांसीसी जनता स्थायी रूप से सैनिक सेवा के लिए उपलब्ध रहेगी। अभी तक युद्ध राजा के पेशेवर सैनिकों द्वारा लड़ा जाता था। इसी सैन्यवाद ने आगे चलकर अनेक राष्ट्रों को प्रभावित किया और प्रथम विश्व युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारण बना। फ्रांसीसी क्रांति से अधिनायकवाद की शुरुआत हुई। फ्रांसीसी क्रांति को अधिनायकवाद का उद्गम स्रोत माना जाता है। रॉबेस्पियर के आतंक का शासन उसका पहला जीता जागता सबूत था। क्रांति के दौरान अनेक नीतियों और सिद्धांतों को बदलना पड़ा और वे असफल हुए। फलस्वरूप एक व्यक्ति की योग्यता पर बल दिया जाने लगा। इसी से नेपोलियन जैसे तानाशाह का उद्भव संभव हुआ। आगे चलकर इटली, जर्मनी सहित कई देशों में अधिनायकवाद पनपा। फ्रांसीसी क्रांति से समाजवाद का मार्ग प्रशस्त हुआ। फ्रांसीसी क्रांति ने समाजवादी आंदोलन को दिशा दी। एक प्रगतिवादी संस्था एनरेजेस के लोगों ने जनता की ओर से बोलने का दावा करते हुए मांग की कि कीमतों पर सरकारी नियंत्रण हो, गरीबों की सहायता की जाए और युद्ध खर्च को पूरा करने के लिए धनवानों पर भारी कर लगाया जाए। अधिकतम नियम के तहत वस्तुओं का अधिकतम मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित कर दिया गया। 1795 में पैंथियन सोसाइटी का गठन हुआ। इसका उद्देश्य मजदूर वर्ग के आंदोलन को सशक्त करना था। इससे संबंधित एक ट्रिब्यून नामक पत्र निकलता था, जिसका संपादक नोएल बऊफ था। वह फ्रांस में ऐसी राज्य व्यवस्था स्थापित करना चाहता था जो पूंजीवादी प्रभाव से मुक्त हो और आर्थिक समानता से परिपूर्ण हो। उसने सर्वहारा वर्ग के माध्यम से क्रांतिकारी कार्यक्रम बनाए।
यद्यपि पैंथियन विद्रोह का दमन कर दिया गया, किंतु आधुनिक समाजवादी आंदोलन बवूफवाद से काफ़ी प्रभावित रहा।